श्रीमद् भगवत गीता के पाठ में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता हमारे बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। हम अभी तक 14 श्लोकों का पाठ कर चुके हैं, 14 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज 15वां श्लोक प्रारंभ करेंगे। मेरे साथ श्लोक का दोहरान करेंगे। यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समसुखद दुखम धीरम सोऽमृतत्वाय कल्पते। एक बार दोबारा बोलेंगे। यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। 14वें श्लोक में हमने पढ़ा था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखः आगमापायनो नित्यास्तान्ति तिच्छस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, ये जो इंद्रियों के संसर्ग से, इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख हैं, ये आने और जाने वाले हैं। इसलिए इन्हें सहने की शक्ति उत्पन्न करो, इन्हें सहने की शक्ति का विकास करो। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, यम ही न व्यथन्ते ते एते यम ही न व्यथन्ति एते यम पुरुषम न व्यथन्ति। ये आगमापायिनः विषया, ये आने और जाने वाले विषय जिस पुरुष को व्यथित नहीं करते हैं। हे पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सह अमृतत्वाय कल्पते, वह व्यक्ति ही मोक्ष के योग्य होता है। वह व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी होता है। ही पुरुषर्षभ, अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। हे पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, ही निश्चित रूप से सम दुख समम धीरम, जो सुख और दुख में समान रहता है, ऐसे धीरम, ऐसे धैर्यवान पुरुष को एते कौन, ये कौन, जिनकी पिछले श्लोक में हमने चर्चा की है, आगमापायिनः मात्रा स्पर्शाः, आने और जाने वाले इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो सुख और दुख हैं, ये न व्यथयन्ति, ये व्यथित नहीं करते हैं। सह, ऐसा धैर्यवान व्यक्ति, ऐसा धीर पुरुष ही अमृतत्वाय कल्पते, वह ही, ऐसा धीर व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी होता है। ऐसा व्यक्ति ही मोक्ष के योग्य होता है। इसलिए हे अर्जुन, ये जो आने और जाने वाले सुख और दुख हैं, इन्हें सहने की शक्ति उत्पन्न करो और सुख और दुख में एक सा भाव उत्पन्न करो। एक बार दोबारा अर्थ देखिए। हे पुरुषर्षभ, निश्चित रूप से सम सुख दुखम धीरम पुरुषम, सुख और दुख में समान रहने वाला जिस धीर पुरुष को एते, ये इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख न व्यथयन्ति, व्यथित नहीं करते हैं, व्याकुल नहीं करते हैं। सह अमृतत्वाय कल्पते, वह मोक्ष का अधिकारी होता है, वह मोक्ष के योग्य होता है। एक बार इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए। यम, ये यत सर्वनाम शब्द है, उसका पुल्लिंग का द्विवचन एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है यम। व्यथयन्त्येते, व्यथयन्ति प्लस एते,
यहाँ पर यण संधि है। सो अमृतत्वाय, सह प्लस अमृतत्वाय विसर्ग संधि है। कल्पते, कल्प धातु आत्मने पद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अगला श्लोक 16वां। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। एक बार दोबारा बोल लीजिए। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। हे अर्जुन, इस दुनिया का ये बहुत बड़ा रहस्य है। असतः भाव न विद्यते। जो तत्व सत्तावान नहीं है, उस असत वस्तु का भाव नहीं होता, उसकी कभी भी सत्ता नहीं रहती है, वह सत्ता में विद्यमान नहीं रहता है। सतः अभावः न विद्यते, और जो सत्तावान वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं होता है। अनयोः उभयो अपि अन्तः, इन दोनों का अंतः जो तत्व है, अंतर्निहित तत्व है, तत्वदर्शी भी तत्वज्ञानी ऋषि मुनियों के द्वारा दृष्टः देखा गया है। कह रहे हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनके अपने जीवन का ये अनुभव है कि असतः भाव न विद्यते, कि जो असत वस्तु है वो कभी भी चिरस्थायी नहीं रहती है। जैसे कि हमारा भौतिक शरीर है, ये कभी भी चिरस्थायी नहीं रहेगा। और सतः अभावः न विद्यते, और जो सत वस्तु है, जो चिरस्थायी वस्तु है, जैसे आत्मा है, वो उसका कभी अभाव नहीं होता है। अनयोः, इन दोनों की अंतः, इन दोनों की जो प्रकृति है, इन दोनों का जो आंतरिक रहस्य है, वह ऋषि मुनियों ने अध्ययन करके यह बताया है, ऐसा भाव स्पष्ट किया है। ये जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। दार्शनिक दृष्टि से जो सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद है वह इसी श्लोक के आधार पर विकसित है, और यह भारतीय दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जो सत है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता, और असत की कभी सत्ता चिरस्थायी नहीं हो सकती। व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देखिए। ना सतो, न प्लस असतः, ना सतो दीर्घ संधि है। ना भावो, न प्लस अभावो, न भावो। उभयोरपि, उभयो प्लस अपि विसर्ग संधि है। दृष्टो अंतस्त्वनयो तत्वदर्शी भी, दृष्टः प्लस अंतः, दृष्टो अंतः पूर्व रूप संधि है। अंतस्तु, अंतः प्लस तु, अंतस्तु विसर्ग संधि है। अनयोः प्लस तत्वदर्शी भी, यहाँ पर फिर विसर्ग संधि है। तु प्लस अनयोः, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। तु प्लस अनयोः, यहाँ पर यण संधि है। इस प्रकार व्याकरणात्मक टिप्पणियों पर भी अपने को ध्यान देना चाहिए। अगला श्लोक देखिए। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। एक बार दोबारा पाठ करेंगे। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। पिछले श्लोक में सत और असत का निरूपण किया था।
अब इन श्लोकों के मूल में हम उसी संदर्भ को लें जहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अशोच्या अनुशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडितः। कि हे अर्जुन, तू बड़ी विद्वानों जैसी बातें करता है लेकिन तू सार तत्व को नहीं जानता है। तो सार तत्व क्या है, वो अब पिछले 2 श्लोकों से चल रहा है, उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं। कम अविनाशी विद्धि, अविनाशी तत्व किसे जानो, येन सर्वमिदं ततं, जिसने इस समस्त दृश्यमान जगत को विस्तृत किया है, सारे दृश्यमान जगत को फैलाया है, उसे तू अविनाशी नाश रहित तत्व जान। अस्य अव्ययस्य विनाशम, और ये जो अविनाशी तत्व है, ये जो आत्म तत्व है, इसका विनाश न कश्चित कर्तुमर्हति, कोई भी करने में समर्थ नहीं है। शब्दार्थ देखिए, अविनाशी नाश रहित तो तत् उसको विद्धि, तू उसको समझ, येन जिससे, येन सर्वमिदं ततं, यह सारा विश्व व्याप्त है। अस्य अव्ययस्य, और इस अव्यय तत्व का, इस अविनाशी तत्व का, इस स्थायी तत्व का विनाशम, विनाश न कश्चित कर्तुमर्हति, कोई भी करने में समर्थ नहीं है। अर्थात ये जो स्थायी तत्व है ये सदैव एक जैसा ही रहने वाला है। व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देखिए, अविनाशी, न विनाशी, अविनाशी, नए तत्पुरुष समास है। तद्विद्धि, तत् प्लस विद्धि, तद्विद्धि। येन, यत् शब्द सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग में तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। सर्वमिदम, सर्वम प्लस इदम हल संधि है। अव्यय, नव्यय इति अव्यय, नए तत्पुरुष समास है। कर्तुम, क्री धातु से तुमन प्रत्यय होकर कर्तुम शब्द सिद्ध हुआ है। इस तरह ये व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं, आप इनका अध्ययन करें, जो समस्या हो उससे हमें अवगत कराएं, हमारे साथ साझा करें, उनका निराकरण हम बैठकर करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।